क्वेश्चन है 2 लैम्प्स, वन रेटेड 100 वॉट एट 220 वोल्ट। 2 लैम्प हैं जिनमें एक की रेटिंग कितनी है 100 वॉट। 100 वॉट का बल्ब है, वोल्टेज तो 220 रहना है, 220 वोल्ट है। एंड द अदर, दूसरा बल्ब जो है 60 वॉट, वो 60 वॉट का है, वो भी 220 वोल्ट पर ही वर्क करेगा। आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक मेन सप्लाई। ठीक है, दोनों ही पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है। फाइंड द करंट ड्रॉन बाय द टू बल्ब्स। हमें दोनों केस में जो करंट ड्रॉ की है बल्बों ने वो निकालना है। ये सपोज हमारा फर्स्ट केस हो जाएगा और ये हमारा सेकंड केस हो जाएगा। इफ़ द सप्लाई इज़ 220 वोल्ट, और फिर हमारा दोनों की टोटल करंट निकाल लेनी है। ठीक है, तो पहले हम अलग अलग निकालेंगे फर्स्ट और सेकंड बल्ब का, एंड देन हम ऐड करेंगे। तो हमें पता है जो पावर का फार्मूला होता है, पहले हम लिखेंगे, देखो फर्स्ट केस इधर लिख लिया हमने, ठीक है, और इधर लिख लिया हमने सेकंड केस, राइट। फर्स्ट केस में जो हमारी पावर गिवन है वो कितनी दी है 100 वॉट, और जो वोल्टेज दिया है वो कितना दिया है 220 वोल्ट। सेकंड केस में पावर हमें गिवन है 60 वॉट, और जो वोल्टेज दिया है वो दिया है 220 वोल्ट। तो करंट का फॉर्मूला हम क्या लगाएंगे यहाँ पर, P इज इक्वल टू V इंटू आई। आई हो जाता है आपका P अपॉन V। P की वैल्यू है आपकी 100, V की वैल्यू है आपकी 220। 2 से कट कर लेते हैं, 2 5 ज़ा 10, 0, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 0। आई आ जाता है आपका 50 अपॉन 110। अब 110 से 50 नहीं जाएगा, तो हम क्या करेंगे, पहले हम लगाएंगे 0 पॉइंट, फिर 1 0 आ जाएगा यहाँ पर ऊपर। तो क्या हो जाएगा, यहाँ अलग से करके देख लो यदि आपको दिक्कत होती है तो। यहाँ पर 0 कर दिया, 4 ज़ा कितना हो गया 44, 0 440। ठीक है, 0 आ गया, यहाँ पर 6 आ गया, अब आ गया 5 ज़ा। 5 ज़ा कितना हो गया 550, 0 10 में से 5 गया 5, अगेन एक 0 आ जाएगा, फिर से क्या हो गया 4 टाइम्स, तो 0.454 एम्पियर। ये हमारी आई की कंडीशन, करंट की जो वैल्यू है वो पहले वाले की आ गई। क्या आ गया ये I1, हम इसको यहाँ पे I1 से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम दूसरा केस देख लेते हैं। यहाँ पर भी हमें सेम फार्मूला लिखना है। तो I2 क्या हो जाएगा आपका P अपॉन V। I2 विल बी P अपॉन V। P इस केस में क्या है, यहाँ पर P2 भी कर सकते हैं हम, यहाँ पर P1 कर सकते हैं। इस तरह से कर लोगे तो और क्लियर रहेगा तुमको। तो P है यहाँ पर 60, V है यहाँ पर 220। पहले हम उसको 2 से कैंसिल कर लेते हैं, 2 3 सा 0, 2 1 सा 2 1 सा 0। अब 110 से 30 को आप डिवाइड करोगे तो यहाँ पर क्या आ गया आपका 0.0 आ गया। ठीक है, 11 और 110 2 ज़ा 220, 0 0 8 आ गया, फिर 0 लग गया, 7 आ गया। ठीक है, तो यह हो गया 770, फिर 0 आ गया, फिर यहाँ पर आ गया 3, और अगेन यू विल ऐड 1 मोर 0, तो फिर से वही वैल्यू आ गई 2। तो यहाँ पर I2 की जो वैल्यू आपकी बनी वो क्या बनी 0.272 एम्पियर। ठीक है, तो पूछा आपसे कि फाइंड द करंट ड्रॉन बाय द टू बल्ब्स फ्रॉम द लाइन। दोनों ने कितनी करंट को ड्रॉ किया, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे टोटल करंट ड्रॉन बाय टू बल्ब्स। ठीक है, ये क्या हो गया आपका I विल बी इक्वल टू I1 प्लस I2। ये क्या हो गया आपका 0.454 प्लस 0.272। हमने दोनों वैल्यू लिख ली I1 और I2 की, इनको हम ऐड कर देते हैं। आ जाता है आपका 4 2 6 एंड 5 एंड 7 2 12 हो गया, 7 और 5 एंड 4 और 2 6 और 1 7। ठीक है, तो आपकी ये वैल्यू आ जाती है यहाँ पर, और 0 पॉइंट लगा लेंगे हम यहाँ पर, आई की वैल्यू आ गई है। तो आई की वैल्यू कितनी आ गई 0.726 एम्पियर। ठीक है, अब इसको हम कर देते हैं, तो ये आपका आई की वैल्यू आ गई। इसको आप सिंपली 0.73 भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हैं आई इजिकल टू 0.73 एम्पियर। ठीक है, तो ये भी आप कर सकते हो। तो इस तरह से आपका ये आंसर आ जाता है। तो बहुत ही इजीली आप क्वेश्चंस कर सकते हो।